In our series of studying on-demand wireless routing protocols, let's see the next one, which is location-aided routing, also called as LAR algorithm. ठीक है, LAR protocol है, LAR algorithm. So LAR क्या करते हैं? As the name suggests, location-aided. इसका मतलब आपको location information पता चलेगी, जिसके बेसिस पर आप अपना पूरा नेटवर्क का राउटिंग जो है वो शेड्यूल करोगे. ठीक है, सो LAR क्या एज्यूम करके रखते हैं कि आपके पास जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिससे आपको हर एक की ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है वो पता चल जाएगी, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली यूज्ड फॉर राउटिंग. ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें समझने वाली. सबसे पहले तो हमारे पास LAR के अंदर दो जोन्स है, ज्योग्राफिकल रीजन्स हम लोग बनाते हैं, विच इज द एक्सपेक्टेड जोन और रिक्वेस्ट जोन. इन्हीं जोन्स के बेसिस पर आपके राउटिंग का जो रूट है वो एस्टैब्लिश होगा एंड द ऑन डिमांड बेसिस. ठीक है, अब एक्सपेक्टेड जोन क्या रहता है ना, एक्सपेक्टेड जोन जो है ये डेस्टिनेशन स्पेसिफिक होता है. ठीक है, डेस्टिनेशन स्पेसिफिक जोन है ये. So how it works कि this is the region in which destination node is expected to be present. ठीक है, तो अगर डेस्टिनेशन जो नोड है वो अगर इस जोन में प्रेजेंट हो सकती है, उसके बेसिस पर हम उस पूरे एरिया को एक्सपेक्टेड जोन डिक्लेयर करते हैं. और ये पता कैसे चलता है? या तो आपके पास कोई इसका पास्ट इंफॉर्मेशन हो या फिर इसकी मोबिलिटी की इंफॉर्मेशन हो, जो आपके डेस्टिनेशन नोड है उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड जोन डिसाइड होता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन, ना पास्ट की इन्फॉर्मेशन है ना मोबिलिटी इन्फॉर्मेशन है, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को ही हम एक्सपेक्टेड जोन बना देते हैं कि जो डेस्टिनेशन नोड है वो कहीं पर भी मिल सकती है. राइट. द सेकेंड वन इज द रिक्वेस्ट जोन. रिक्वेस्ट जोन जो है ये आपका सेंडर स्पेसिफिक होता है. ठीक है, जैसे हमारे पास डेस्टिनेशन स्पेसिफिक, यहाँ पे सेंडर है. सोर्स स्पेसिफिक जोन हम लोग इसे बोलते हैं. ठीक है, सोर्स स्पेसिफिक जोन क्या है कि ये वाला जोन वो बताते हैं कि जो सेंडर है वो किस किस रीजन में अपने पाथ फाइंडिंग के कंट्रोल पैकेट्स को भेज सकता है. पूरे के पूरे नेटवर्क में तो भेजेगा नहीं, तो जिस जिस जोन में सेंडर जो है वो अपना डेटा ट्रांसफर का सेशन ऑन कर सकता है, उस वाले जोन को हम लोग रिक्वेस्ट जोन में रखते हैं. ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करता है? जो कंट्रोल पैकेट्स हैं ये अगर रिक्वेस्ट जोन के अंदर आए तो ये फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, एल्स ये आउटसाइड द जोन होंगे तो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे. अब अगर हम लोग पाथ ढूंढ रहे हैं रिक्वेस्ट जोन के अंदर फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, तो अगर हमारे पास सेंडर और इंटरमीडिएट नोड का पाथ जो वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को भी अपने रिक्वेस्ट जोन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, अब जब भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, सो जब भी हम नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग इंक्रीज रिक्वेस्ट जोन के साथ ही नया पार्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो अगर हमारे को इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पार्ट में रिक्वेस्ट जोन में मुझे डेटा मिल जाता है तो वेल एंड गुड है. अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट जोन और बढ़ा देंगे ताकि हमारे को जो नोड है वो मिल जाए. ठीक है, अब LAR की जो वर्किंग है वो वर्क कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्लडिंग. बट फ्लडिंग क्या है? फ्लडिंग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है टू द स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन, दैट इज द रिक्वेस्ट जोन एंड द एक्सपेक्टेड जोन ओनली. ठीक है, अब हम लोग ने देखा कि डेटा पैकेट को या तो फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड करना है. इन दो चीजों को करने के लिए LAR uses two categories of algorithms, which is LAR1 and LAR2. In this video we'll see LAR1, we'll see LAR2 in the next video. ठीक है, सो अब LAR1 क्या है? बहुत सिंपल है. LAR1 को एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, सपोजिटली दिस इज माय नेटवर्क. ओके, दिस इज माय नेटवर्क. अब LAR1 क्या कहता है ना कि अगर आपको रिक्वेस्ट जोन और एक्सपेक्टेड जोन, मेन क्या है, प्रोटोकॉल वर्क करेगी रिक्वेस्ट जोन या एक्सपेक्टेड जोन में. ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट जोन एंड एक्सपेक्टेड जोन. तो LAR1 क्या कहता है कि इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द request zone and expected zone, how will the expected zone will look? expected zone तो वही होगा जहां पे आपको पॉसिबल है कि डेस्टिनेशन नोड अवेलेबल होगी. रिक्वेस्ट जोन इज द जोन जो कि एक स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल होगा. ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास डेस्टिनेशन नोड की अवेलेबिलिटी होने के चांसेस हैं. सो इट इज द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल वेयर यू कैन फाइंड द डेस्टिनेशन नोड. ठीक है, सो ये आपका रिक्वेस्ट जोन. अब इसके अंदर हमारे पास दो केस है. केस 1 कि आपकी जो सोर्स नोड है और जो डेस्टिनेशन नोड है, दीज आर फ्रॉम द
डिफरेंट जोन। अगर आप देखो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड जोन है और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, रिक्वेस्ट जोन है। तो ये दोनों अलग अलग जोन में है एंड एसएनडी आर इन डिफरेंट जोन, तो आपका रिक्वेस्ट जोन और एक्सपेक्टेड जोन सेम नहीं होगा, राइट। ठीक है, बट देन केस 2 क्या है कि आपका जो सपोजिटली एस नोड यहीं कहीं पे होती, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, आपका रिक्वेस्ट जोन और एक्सपेक्टेड जोन है वो बिल्कुल ही सेम हो जाएगा, ठीक है। सो इफ वी समराइज इट, हाउ LAR वर्क, LAR is using request zone as the smallest rectangle that will include the node S, the expected zone, ठीक है, इन दो चीजों को वो इंक्लूड करेगा। एंड व्हेन एस इज इन द एक्सपेक्टेड जोन इटसेल्फ, जो हमने सेकंड केस देखा कि अगर जो सेंडर है वो भी आपका एक्सपेक्टेड जोन मतलब डेस्टिनेशन के बहुत पास है, देन रिक्वेस्ट जोन को भी हम छोटा करके एक्सपेक्टेड जोन बना देते हैं, दैट इज दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अब जब भी कोई इंटरमीडिएट नोड जो है वो राउट रिक्वेस्ट का पैकेट देखेगी तो चेक करेगी क्या वो रिक्वेस्ट जोन का पार्ट है। अगर वो रिक्वेस्ट जोन का पार्ट है मतलब कि सर्चिंग स्पेस में उसकी अवेलेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, तो वो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगी। अगर वो रिक्वेस्ट जोन का पार्ट नहीं है देन दिस पैकेट विल बी डिस्कार्डेड। सो हाउ द कंप्लीट प्रोसेस विल फ्लो, कि एक सोर्स नोड है वो सबसे पहले राउट रिक्वेस्ट का पैकेट जनरेट करेगी और सारे के सारे नेबर्स को कम्युनिकेट कर देगी विद दिस राउट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये जो राउट रिक्वेस्ट का पैकेट है ये विल, दीज नोड्स विल वेरीफाई द ज्योग्राफिकल इक्वेशन टू चेक कि वेदर दे बिलोंग टू द एक्सपेक्टेड जोन और नॉट, ठीक है। जो भी नोड है वो इस एक्सपेक्टेड जोन के अंदर हुई वो तो फॉरवर्ड कर देंगे, बट जो भी इस एक्सपेक्टेड जोन के बाहर हुई इसका मतलब क्या है कि वो डेस्टिनेशन के आसपास नहीं है, देन दे विल डिस्कार्ड दिस पैकेट, ठीक है। और फाइनली जो राउट रिक्वेस्ट है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो वहां से एक राउट रिप्लाई का मैसेज जनरेट और करंट टाइम होगा कि किस टाइम पे वो राउट रिप्लाई जनरेट हुआ है। इसके कुछ एड ऑन्स भी है कि आप करंट स्पीड ऑफ द मूवमेंट भी ऐड कर देते हो उस राउट रिप्लाई के अंदर, ताकि जब भी सोर्स नोड है वो फ्यूचर में अगर राउटर स्टैब्लिश करने की कोशिश करे तो उसके लिए हेल्प हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट LAR1 एल्गोरिथम। We'll see LAR2 in the next video.